आढ़ माने पूंजी, तपस्या की पूंजी जिसके पास रही वो सारे ब्राह्मण सनाढ़ कहलाए। मूल क्षेत्र ये चूँकि तपस्या का रहा है। और आज आपको ये सब ये मूर्त रूप ये जो दिख रहा है ये आज सनकुआ खोल करके थे, ये जंगल में था। और पूरे भारतवर्ष में जितने भी सन्यासी हैं, ये जितने जो मठ बने हैं, ये जितनी बस्ती बनी है इसको मठों का मोहल्ला कहते हैं। तो यहाँ मठ बने हैं, सन्यासी रहा करते थे। 1400 सन्यासी का इतिहास है। 1400 सन्यासी यहाँ रहा करते थे। और ये कब का है स्थान? ये जितने भी आपके तीर्थ स्थान हैं वो किसी न किसी अवतार से जुड़े हुए हैं। अयोध्या प्रभु राम से जुड़ी है, मथुरा प्रभु कृष्ण से जुड़ा हुआ है, चित्रकूट, कोई भी स्थान हो, हमारे अवतार जितने हुए हैं वो सब वहाँ रहे और उस कारण से वो सारे तीर्थ बन गए। ये अवतार तब हुए जब सृष्टि का तीसरा चरण चल रहा था। लेकिन हमारा जो स्थान है ये सृष्टि का जब तात्विक सृष्टि के बाद जब मानसी सृष्टि हो रही थी, तो मानसी सृष्टि का प्रथम अवतार जो हुआ है, जब शरीर नहीं थी, मैथुनी सृष्टि नहीं थी, ये जितने भी अवतार हैं सब मैथुनी सृष्टि के हैं। हमारा जो स्थान है ये है मानसिक सृष्टि का। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने की शुरुआत की तो प्रथम अवतार जो मानसिक हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो मानस पुत्र कहलाते हैं, केवल मन से था, शरीर से नहीं था, उसका अवतार हुआ है। उनसे जुड़ा हुआ ये स्थान है। तो इसीलिए यहाँ जितने भी उस टाइम में साधक थे वो सब यहाँ आके रहा करते थे। और सन्यासी जो लोग थे वो राजाओं को कर देते थे और ज़रूरत पड़ती थी तो राजाओं के साथ जाकर के युद्ध लड़ते थे। तो वो सारे सन्यासी पूरे भारत में जाकर के आज जो फैले हैं, सब का केंद्र यही रहा। तो ये चूँकि सृष्टि जब अवतारी सृष्टि हो रही थी उससे पहले का ये स्थान है, इसलिए सब जर्जरित रहा। और पौराणिक काल में पुराणों में मिलता है, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन उतना सब नहीं मिलता क्योंकि ये पौराणिक काल का है ही नहीं। ये पौराणिक काल से पूर्व का स्थान है। और यहाँ पूर्व का और उसके पहले का। तो यहाँ जो धाराएं गिर रही हैं वो उनकी तपस्थली है। वहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा के 4 पुत्र रहे वो वहाँ उन्होंने तपस्या की। हाँ। और ये कन्नरगढ़, पूरा कन्नर कहते हैं गुफाओं को, गुफाओं का ये गढ़ था, समूह था। तो आप देखो यहाँ भी छोटी छोटी ये सब गुफाएं आपको मिलेंगी। और नदी के नीचे भी गुफाएं हैं। पहाड़ों के नीचे गुफाएं हैं। ये पहाड़ है तो वो विलक्षण जगह है। ये शुक्राचार्य जी का मठ है, ये पूर्ण केंद्र था सबसे। ये जो किला जैसा दिख रहा है, ये शुक्राचार्य जी नहीं थे, शुक्राचार्य जी थे, सुखदेव जी संप्रदाय के। हाँ, ठीक है साहब, अब हम चलते हैं।